शारीरिक शोषण की शिकार महिला की मीडिया क्वीन बनने की कहानी। ओपरा विनफ्रे की सफलता की कहानी। ओपरा विनफ्री सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। ओपरा विनफ्री बायोग्राफी इन हिंदी। ओपरा विनफ्री लाइफ स्टोरी इन हिंदी। क्वीन ऑफ ऑल मीडिया के नाम से मशहूर ओपरा विनफ्री एक अमेरिकी टॉक शो होस्ट, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और समाजसेवी हैं। वे मुख्यतः अपने टॉप रेटेड, अवार्ड विनिंग द ओपरा विनफ्री शो के लिए जानी जाती हैं। जीवन के प्रारंभिक दिनों में शारीरिक शोषण की शिकार रही ओपरा विनफ्रे आज अमेरिका की सबसे अमीर अफ्रीकी अमेरिकन महिला हैं और उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है। ओपरा विनफ्रे का जन्म। ओपरा विनफ्री बर्थ। ओपरा विनफ्रे का जन्म 29 जनवरी 1954 को अमेरिका के मिसिसिपी प्रांत के कोसिको शहर में हुआ था। उनकी माता वर्निता ली घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। कम उम्र में ही वह गर्भवती हो गई और ओपरा विनफ्रे को जन्म दिया। उस समय वे अविवाहित थी। ओपरा विनफ्रे के जन्म का नाम ओरपक था, जो बुक ऑफ रूट से लिया गया था, किंतु लोगों द्वारा नाम का उच्चारण सही न कर पाने के कारण वे ओरपक के स्थान पर ओपरा पुकारी जाने लगी। बाद में उन्होंने इसी नाम को अपना लिया। ओपरा विनफ्रे का प्रारंभिक जीवन। ओपरा विनफ्री अर्ली लाइफ। दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण ओपरा की मां उनका उचित रीति से पालन पोषण करने में असमर्थ थी। इसलिए वह उन्हें उनकी नानी हाटिमाली के पास छोड़कर काम की तलाश में अन्यत्र चली गई। अपने जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष ओपरा ने अपनी नानी के सानिध्य में व्यतीत किए। ओपरा की नानी एक धार्मिक महिला थी। वह उन्हें अपने साथ गिरजाघर ले जाया करती थी और बाइबल के वचन पढ़कर सुनाया करती थी। इस तरह ईश्वरीय वचन सुनते हुए ओपरा बड़ी हुई। घर पर ही उनकी नानी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना प्रारंभ कर दिया। 3 वर्ष की उम्र तक ओपरा पढ़ना सीख चुकी थी। उस उम्र में भी उनके बोलने का तरीका इतना प्रभावकारी व कलात्मक हुआ करता था कि सब उन्हें द प्रीचर के नाम से बुलाने लगे थे। नानी की ममता, सानिध्य और पथ प्रदर्शन तथा गिरजाघर ने धार्मिक वातावरण में उनका व्यक्तित्व फलफूल रहा था, किंतु साथ में गरीबी की मार भी जारी थी। इसलिए जब वह 6 वर्ष की हुई तब उनकी नानी ने उन्हें उनकी मां के पास मिल्वॉकी भेज दिया। ओपरा विनफ्रे का शारीरिक शोषण। ओपरा विनफ्री मॉलेस्टेशन। मां के साथ ओपरा का जीवन गरीबी और यातना से परिपूर्ण रहा। दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करने के कारण उनकी मां अधिकांश समय घर से बाहर रहा करती थी। इस कारण ओपरा कभी भी अपनी मां का सानिध्य महसूस नहीं कर पाए। ये स्थिति कई वर्षों तक रही। इस दौरान ओपरा का कई रिश्तेदारों और उनकी मां के विश्वासपात्र मित्रों के द्वारा शारीरिक शोषण किया गया। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह इतनी सहमी और भयभीत रहा करती थी कि इस बारे में अपनी मां को कुछ बता नहीं पाती थी। जब उन्होंने परिवार में इस बारे में बताना चाहा, तो उन पर ही झूठा इल्जाम लगाने का आरोप मढ़ दिया गया। मां से उनके संबंध ठीक नहीं थे। भावनात्मक और शारीरिक तौर पर वह बुरी तरह से टूट चुकी थी। वह किसी भी तरीके से इस नारकीय जीवन से निजात पाना चाहती थी। आखिरकार 13 वर्ष की उम्र में अपनी मां के पास से पैसे चुराकर वह घर से भाग निकली। उस समय वह गर्भवती थी। बाद में उन्होंने एक कमजोर बच्चे को जन्म दिया, जो जन्म के उपरांत ही चल बसा। ओपरा विनफ्रे की शिक्षा। ओपरा विनफ्री स्कूलिंग। कुछ समय बाद उनकी मां उन्हें किसी तरह खोजकर वापस लाए और उनका दाखिला हाई स्कूल में करवा दिया। उनकी मां चाहती थी कि ओपरा किसी तरह पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाने लायक बन जाए। स्कूल में ओपरा ने स्वयं को अन्य अमीर घरों के बच्चों के मध्य पाया और उन्हें अपनी गरीबी का एहसास होने लगा। वह स्वयं को स्कूल के अन्य बच्चों के समक्ष कमतर महसूस करने लगी। इस कारण वे अपने अमीर सहपाठियों की बराबरी करने के लिए घर से पैसे चुराने लगी। इस संबंध में पूछे जाने पर वह अपनी मां से झूठ बोलती और उनसे बहस किया करती थी। आखिरकार ओपरा की हरकतों से तंग आकर उनकी मां ने उन्हें उनके सौतेले पिता वर्मन के पार नैशविले, टेनेसी भेज दिया और कभी अपने पास वापस नहीं बुलाया। वर्मन एक सहृदय और भले व्यक्ति थे। उनके घर ओपरा को न सिर्फ सुरक्षा और पनाह प्राप्त हुई, बल्कि उनमें अनुशासन भी आया। ओपरा की शिक्षा वर्मन की पहली प्राथमिकता थी। एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ने के लिए वे उन्हें सर्वदा प्रोत्साहित किया करते थे। ओपरा ने भी अपने जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव को स्वीकार कर लिया और अपने पुराने जीवन को भूलकर नए सिरे से जीवन में आगे बढ़ने लगी। वह समझ चुकी थी कि उनमें वह काबिलियत है कि सही अवसर मिले तो वे आगे बढ़कर दिखा सकती हैं। उन्होंने नैशविले ईस्ट हाई स्कूल में दाखिला लिया और स्वयं को पढ़ाई और स्कूल की गतिविधियों में झोंक दिया। वह खुद को साबित करके दिखाना चाहती थी। धीरे धीरे स्कूल में वह एक होनहार विद्यार्थी के रूप में जाने लगी।
पढ़ाई के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग और ड्रामा में उनकी विशेष रुचि थी। वह स्कूल में स्पीच और पब्लिक स्पीकिंग टीम का हिस्सा थी। शीघ्र ही वह अपने समस्त शिक्षकों के मध्य लोकप्रिय हो गई। ओपरा विन्फ्रे का करियर। ओपरा विन्फ्री करियर। हाई स्कूल के आखिरी दिनों में एक दिन वह अपनी ड्रामा क्लास में रिहर्सल कर रही थी, तब एक लोकल रेडियो स्टेशन WVOL ने उन्हें देखा और उनके सामने अपने रेडियो के लिए समाचार पढ़ने का प्रस्ताव रख दिया। वह प्रस्ताव ओपरा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और रेडियो के समाचार वाचक के रूप में उनका करियर प्रारंभ हो गया। किंतु अब भी पढ़ाई उनकी पहली प्राथमिकता थी। जब उन्हें टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए आयोजित की जा रही भाषण प्रतियोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया और विजेता बनकर टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त कर ली, जहां उन्होंने स्पीच कम्युनिकेशन और परफॉर्मिंग आर्ट की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी के प्रथम 2 वर्षों में भी रेडियो में समाचार वाचन का कार्य उन्होंने जारी रखा। यूनिवर्सिटी में रहते हुए ही 17 वर्ष की उम्र में 2 सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर वे मिस ब्लैक नैशविले और मिस टेनेसी बन गई। वह सौंदर्य और बुद्धि का अद्भुत समन्वय थी, जिसे देखकर CBS टेलीविजन ने उन्हें समाचार वाचन का प्रस्ताव भेजा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ओपरा नैशविले टेनेसी के बाहर जॉब करना चाहती थी। उन्हें यह अवसर बहुत जल्द मिल गया। बाल्टिमोर, मेरीलैंड के एक TV चैनल WJZ-TV न्यूज़ के द्वारा उन्हें समाचार पढ़ने के लिए बुलाया गया। उस समय उनके ग्रेजुएशन को कुछ महीने ही शेष रह गए थे, लेकिन प्रस्ताव इतना आकर्षक था कि उन्होंने ग्रेजुएशन पूर्ण किए बिना ही यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये प्रस्ताव पाने वाली वह पहली अफ्रीकी अमरीकी महिला थी। उसके बाद वे बाल्टिमोर, मेरीलैंड चली गई। उस समय TV पर राज करने वाले गोरे चिट्टे अमरीकी हुआ करते थे। उनके समक्ष एक अफ्रीकी अमरीकी महिला के लिए अपनी स्थिति बना पाना कतई आसान नहीं था। उनके समाचार पढ़ने का तरीका अन्य समाचार वाचकों से भिन्न था। वह संवेदनशील थी और हर समाचार से स्वयं को भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करती थी, जिसकी झलक उनके प्रस्तुतिकरण के अंदाज में भी दिख जाती था। उनका समाचारों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाना उनके बॉस को नागवार गुजर रहा था। इसलिए उन्होंने ओपरा को ये कहकर उस जॉब से निकाल दिया कि वे न्यूज़ रिपोर्टिंग के लायक नहीं है। समाचार वाचन के जॉब से बाहर निकाल दिए जाने के बाद ग्रेजुएशन छोड़कर आए ओपरा को अपनी उम्मीदें टूटती हुई नजर आने लगी। किंतु किस्मत से उन्हें खुद को साबित करने का एक अवसर पुनः प्राप्त हुआ, जब उनके बॉस ने उन्हें एक टॉक शो पीपल आर टॉकिंग का को-होस्ट बना दिया। ये टॉक शो 1978 में पहली बार प्रदर्शित किया गया। ये शो करते समय ओपरा को यह एहसास हो गया कि उन्हें जीवन की राह मिल चुकी है। उन्हें समझ आ चुका था कि वह किस काम के लिए बनी है। 7 वर्षों तक वह इस शो की होस्ट रही। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दी ओपरा विन्फ्रे शो। दी ओपरा विन्फ्री शो 1983 में ओपरा शिकागो चली गई और WLS-TV के एक प्रातःकालीन टॉक शो "I'm Chicago" का प्रस्तुतिकरण करना प्रारंभ कर दिया। उस समय डॉन ह्यू नामक टॉक शो लोकप्रियता के चार्ट पर नंबर 1 था, जिसके समक्ष ओपरा के शो को आखिरी स्थान प्राप्त हुआ। अब ओपरा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती काउंटडाउन चार्ट में अपने टॉक शो की स्थिति सुधारने की थी। उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और धीरे धीरे उनके टॉक शो की लोकप्रियता बढ़ने लगी, और कुछ ही महीनों में ये लो रेटेड टॉक शो से सबसे लोकप्रिय टॉक शो बन गया। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि इसका समय आधे घंटे से बढ़ाकर 1 घंटा करना पड़ा। बाद में इसका नाम बदलकर दी ओपरा विन्फ्री शो कर दिया गया। प्रारंभ में ये कार्यक्रम महिलाओं के मुद्दों पर केंद्रित था, किंतु बाद में इसमें अन्य विषय जैसे आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, राजनीति, चैरिटी, सामाजिक और चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित विषय भी शामिल किया जाने लगे। साथ ही लोकप्रियता में इजाफा करने के उद्देश्य से इसमें बुक रिलीज, फिल्म रिलीज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू को भी शामिल किया गया तथा दर्शकों को लुभाने के लिए कार और ऑस्ट्रेलिया ट्रिप जैसे पुरस्कार भी दिए जाने लगे। कई विवादित मुद्दों पर भी इस कार्यक्रम में चर्चा हुई, जिससे इस टॉक शो की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। इस शो की सफलता से ओपरा अमेरिका में ही नहीं विश्व में एक जाना माना नाम बन गई। उनका टॉक शो 2 दशकों से भी अधिक समय तक चला, जिसके 24 सीजन में 5000 ब्रॉडकास्ट हुए। दी ओपरा विन्फ्री शो को मिले पुरस्कार और अवार्ड। 1987 में उनके टॉक शो को 3 डेटाइम एमी अवार्ड प्राप्त हुए: बेस्ट होस्ट, बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट टॉक शो। आगामी वर्ष में भी उनके टॉक शो को सर्वश्रेष्ठ टॉक शो का डेटाइम एमी अवार्ड प्राप्त हुआ। साथ ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन सोसाइटी का ब्रॉडकास्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार को पाने वाली वे सबसे युवा व्यक्ति थी।
ओपरा विन्फ्रे की नेटवर्थ। ओपरा विन्फ्री नेटवर्थ इन हिंदी। अप्रैल 2023 में ओपरा विन्फ्रे की कुल संपत्ति $2.80 बिलियन आंकी गई थी। वह न केवल सबसे अधिक पैसे कमाए वाली टीवी कलाकार है, बल्कि अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला है और सबसे अमीर अफ्रो अमेरिकन महिला है। फिल्मों में पदार्पण। ओपरा विन्फ्री फिल्म्स। टीवी के बाद ओपरा ने फिल्मों का रुख कर लिया और स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ एलिस वॉकर के नावल पर बनी फिल्म द कलर पर्पल में अभिनय किया। इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के ऑस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। ओपरा विन्फ्रे की प्रोडक्शन कंपनी हापो प्रोडक्शन इंक। 1986 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी हापो प्रोडक्शन इंक प्रारंभ की। 1988 में उनकी कंपनी ने द ओपरा शो का पूर्ण स्वामित्व और प्रोडक्शन अधिकार प्राप्त कर लिया और इस तरह ओपरा अपना टॉक शो प्रोड्यूस करने वाली इतिहास की पहली महिला बन गई। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने कई फिल्मों का भी निर्माण किया। उन फिल्मों में ओपरा ने अभिनय भी किया। उनकी प्रोडक्शन कंपनी द्वारा बनी गई फिल्मों में द विमेन ऑफ ब्रूस्टर प्लेस, देयर आर नो चिल्ड्रन हियर, बिफोर विमेन हैड विंग्स, बिलवड प्रमुख हैं। ओपरा विन्फ्रे की किताबें। बुक्स बाय ओपरा विन्फ्री। ओपरा विन्फ्रे लेखन से भी जुड़ी रही और 5 बेस्ट सेलर पुस्तकों की को-ऑथर रही। उन्होंने 2 मैगजीन, ओ द ओपरा मैगजीन और ओ एट होम, लॉन्च की। ओपरा विन्फ्रे की समाज सेवा के कार्य। ओपरा विन्फ्री सोशल वर्क। लोकोपकारी सामाजिक गतिविधियों में भी ओपरा आगे रही। उन्होंने जोहान्सबर्ग में लड़कियों के लिए ओपरा विन्फ्री लीडरशिप अकेडमी स्थापित की। उनके लोकोपकारी कार्यों के कारण 2011 में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स और साइंस ने उन्हें विशेष ऑस्कर, द जीन हर्शोल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, प्रदान किया। ओपरा विन्फ्रे को प्राप्त अवार्ड और सम्मान। ओपरा विन्फ्री अवार्ड और रिकॉग्निशन। उन्हें टाइम मैगजीन द्वारा 20वीं शताब्दी की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में सूचीबद्ध किया गया। 2003 में फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें विश्व के अरबपतियों की सूची में सम्मिलित किया। इस सूची में सम्मिलित होने वाली वे पहली अफ्रो अमेरिकन महिला है। वर्ष 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, प्राप्त हुआ। ओपरा विन्फ्रे आज न केवल विश्व की एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी है, जो जीवन में आए बुरे दौर, बदतर हालात, भटकाव और असफलता के बाद भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर अपनी मेहनत तथा लगन से सफलता के शिखर तक पहुंची। आज वे सबके लिए एक मिसाल है। दोस्तों, आपको ओपरा विन्फ्री सक्सेस स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। ओपरा विन्फ्री बायोग्राफी इन हिंदी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही बायोग्राफीज और सक्सेस स्टोरीज इन हिंदी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।